दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम 100 के सिंपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे, 15 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसी के साथ चार्ट पे कौन सा पैटर्न दिखता है क्या वो देखने की कोशिश करेंगे। पैटर्न बन रहा है तो वो ब्रेकआउट दे रहा है क्या वो देखेंगे, और ब्रेकआउट विथ रिस्पेक्टिव 100 SMA किस तरह से दे रहा है वो देखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ट्रेड ले लेंगे। रिस्क रिवॉर्ड मिलता है क्या वो भी देखेंगे, और उसी के साथ अगर ट्रेड इंट्राडे में ही अच्छी तरह से वर्कआउट होता है तो इंट्राडे में ही प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करेंगे, और अगर इंट्राडे में मोमेंटम नहीं दे रहा है तो हम हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, या तो अगर लग रहा है कि मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है अगले दिन के लिए यानी कि BTST के हिसाब से, या तो 2-3 दिन के 3-4 दिन के स्विंग ट्रेड के लिए, तो उसके हिसाब से भी हम पोजीशन को कैरी करेंगे। अभी यहाँ पे आप इंट्राडे ट्रेडर है तो भी इस तरह से आप स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप BTST करते हैं तो भी आप इस तरह से स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप 2 से 3, 3 से 4-5 दिन का स्विंग ट्रेड लेना पसंद करते हैं तो भी आप ये तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करके उसमें एक अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहले हम स्ट्रैटेजी क्या है वो समझ लेने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हैं 100 SMA प्लस 15 मिनट ट्रेडिंग। अभी बेसिक सेटअप में हमारा यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट होने वाला है जो कि 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट होगा, और उसके ऊपर हम 100 का सिंपल मूविंग एवरेज ड्रॉ करेंगे। अभी इस तरह से हम कंसिडर करते हैं कि ये ब्लू वाली जो लाइन है वो है 100 SMA की, ये इस तरह से जा रही है, और यहाँ पे हम 15 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट को इस तरह से ड्रॉ करते हैं। पहले प्राइस चार्ट ऊपर था इस तरह से कंसिडर करेंगे, फिर प्राइस चार्ट नीचे आया, फिर उसके बाद प्राइस चार्ट यहाँ से ऊपर गया और ये लेवल पे पर्टिकुलर क्रॉस ओवर ये देखेंगे तो प्राइस का क्रॉस ओवर हुआ 100 SMA को। तो ये ब्लैक वाली लाइन है प्राइस की, ब्लू वाली लाइन है 100 SMA की, और ये लेवल पे प्राइस का क्रॉस ओवर हुआ 100 SMA पे। अभी यहाँ पे क्रॉस ओवर होने के बाद हमें क्या करना है कि कोई पैटर्न के साथ ये ब्रेकआउट मिल रहा है क्या वो देखना है। अगर इसी टाइम पे कोई पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छी बात हो जाती है ट्रेड लेने के लिए, लेकिन ये लेवल पे ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है या तो पैटर्न के साथ ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है तो हम थोड़ा वेट करेंगे। किस तरह से यहाँ पे आप समझ लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, इसको इस तरह से हम मार्कआउट करेंगे। ये रेजिस्टेंस मार्कआउट किया, पैटर्न के हिसाब से अगर आप समझ लेने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिखा है। ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न, इसका ये पिंक वाली लाइन रेजिस्टेंस थी। ब्रेकआउट कहाँ पे मिला है 100 SMA को, ये लेवल पे, तो थोड़ा नीचे ब्रेकआउट मिला है, यानी कि जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है इसका जो रेजिस्टेंस लाइन है इसके थोड़ा सा नीचे 100 SMA है, और 100 SMA को जब भी इसने ब्रेक किया तो वो टाइम पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न के रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट नहीं दिया था। तो यहाँ पे हालांकि 100 SMA को ब्रेकआउट दे रहा है फिर भी हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न के रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का। क्योंकि राउंडिंग बॉटम पैटर्न के अंदर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो पैटर्न के हिसाब से भी ब्रेकआउट मिलना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर आगे जाने के बाद अगर आप यहाँ पे समझ लेने की कोशिश करेंगे तो लगभग ये लेवल पे ब्रेकआउट मिला, ये लेवल पे तो पहले 100 SMA को ब्रेकआउट मिला और उसके बाद राउंडिंग बॉटम पैटर्न को ब्रेकआउट मिला। हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा जब भी ये स्टॉक राउंडिंग बॉटम पैटर्न को ब्रेकआउट देगा तब। अब यहाँ पे मैंने राउंडिंग बॉटम पैटर्न का एग्जांपल लिया है। यहाँ पे आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख सकते हैं, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख सकते हैं, ट्रायंगुलर पैटर्न देख सकते हैं, रेक्टेंगुलर पैटर्न देख सकते हैं, फ्लैग पैटर्न देख सकते हैं। तो अलग अलग चार्ट पैटर्न्स होते हैं, उनमें से कोई भी पैटर्न के साथ ब्रेकआउट मिल रहा है क्या वो आप देख सकते हैं। तो कभी कभी ये भी सिचुएशन बनेगी, उल्टा बनेगा, पहले पैटर्न को ब्रेकआउट देगा और 100 SMA थोड़ा ऊपर रहेगा, तो वो सिचुएशन में भी हमें क्या करना है, जो सबसे ऊपर वाला रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होता है क्या दिखना है। यहाँ पे क्या हुआ है, पहले 100 SMA को ब्रेकआउट दिया, हमने एंट्री नहीं की, फिर राउंडिंग बॉटम के ब्रेकआउट को वेट किया, जैसे राउंडिंग बॉटम पैटर्न को ब्रेकआउट मिला हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और उसके बाद हम ट्रेड को राइड करने की कोशिश करेंगे। इसका उल्टा भी बन सकता है। उल्टा किस तरह से बनेगा तो ये मैं यहाँ पे आपको क्विकली बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये इस तरह से 100 SMA रहेगा। अभी मान लीजिए प्राइस चार्ट यहाँ पे इस तरह से नीचे है और ये इस तरह से प्राइस चार्ट है,
और ये इस तरह से है। अभी ब्रेकआउट अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ब्रेकआउट यहाँ पे निचले लेवल पे ही राउंडिंग बॉटम पैटर्न को हुआ है। तो ब्रेकआउट देखेंगे तो ये लेवल पे हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट होने के बावजूद हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर 100 SMA का रेजिस्टेंस इसको इमीडिएट बेसिस पे आने वाला है। जैसे ही प्राइस चार्ट ऊपर जाएगा और 100 SMA को ब्रेक करेगा, फिर यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। हालांकि यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उतना डिस्टेंस नहीं रहता। ये डिस्टेंस यहाँ पे 100 SMA कभी कभी इस तरह से भी रहता है, नीचे से रहता है, तो ये डिस्टेंस थोड़ा कम होता है। तो उस तरह की सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि जो भी ऊपर वाला रेजिस्टेंस है दोनों में से, तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस ब्रेक होने का इंतजार करेंगे, और जैसे ही ऊपर वाला रेजिस्टेंस ब्रेक होता है उसके बाद हम एंट्री करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ही मोमेंटम बनता है। लेकिन ये सिचुएशन में अगर इस तरह का दिख रहा है माहौल कि जहां पे एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है और उसके ऊपर इमीडिएट बेसिस पे अनदर रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो वहां पे एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर पहला रेजिस्टेंस ये स्टॉक ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगले रेजिस्टेंस को ये ब्रेक ना करे और इसमें गिरावट आए। तो इसलिए क्या करना चाहिए, जो भी सेकंड रेजिस्टेंस है ये ब्रेक होता है क्या वो देखना चाहिए। जब भी सेकंड रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, यानी कि पहला भी ब्रेक होगा और सेकंड भी ब्रेक होगा, तो उसके बाद राइड कर सकते हैं हम, क्योंकि उसके बाद ही मोमेंटम आने की संभावना रहती है। तो जो भी ऊपर वाला रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होने का हमें इंतजार करना है, राइट। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अभी अगले स्लाइड में हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड का 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो सिंपल मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे 100 का लिया है, जो कि क्लोजिंग का है। अभी यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो जो ब्लू कलर की लाइन है वो है SMA 100 की, और जो प्राइस चार्ट है ये लेवल पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि इसने ब्रेक डाउन दिया था 100 SMA को। जैसे ही ब्रेक डाउन दिया, आप देख सकते हैं लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते स्टॉक में बहुत सारी गिरावट आई, और उसके बाद एक लेवल पे स्टॉक ने बॉटम बना दिया और यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम बनाते बनाते स्टॉक ऊपर जा रहा है। लेकिन बॉटम कहाँ पे बन रहा है ये हमें पता नहीं होता, इसलिए थोड़ा ट्रेंड को पकड़ देने के बाद और उसके बाद जैसे ही कोई ब्रेकआउट मिलता है उसके बाद अगर हम पोजीशन बनाएंगे तो थोड़ा कन्फर्मेशन रहता है। वो किस तरह से करना है, तो ये लेवल पे आप ये समझ लेने की कोशिश कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लेवल पे स्टॉक ने पहले तो ये जो 100 SMA है इसके नीचे पहले स्टॉक था, राइट, ये लेवल पे नीचे था। लेकिन उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो लगभग ये लेवल पे स्टॉक ने 100 SMA को ब्रेकआउट दिया, राइट, ये लेवल पे। लेकिन उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न भी बना था, जो इस तरह से मैं कुछ एरिया ऑफ सपोर्ट और एरिया ऑफ रेजिस्टेंस के जरिए ट्रेंड लाइन मार्कआउट करता हूँ, और यहाँ पे पैटर्न हम ड्रॉ करने की कोशिश करते तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फर्स्ट शोल्डर बना, लेफ्ट शोल्डर, उसके बाद ये हेड बना और यहाँ पे राइट शोल्डर जैसा सिनेरियो बना, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये जो लेफ्ट शोल्डर है ये आपको दिखेगा कि प्रॉपरली इस तरह से बना है, हेड भी बना है, लेकिन ये शोल्डर आपको उतना ज़्यादा नीचे आता हुआ नहीं दिखा है। तो प्रॉपरली आपको सेटअप उसी तरह से मिलेगा तो ये भी सिचुएशन कभी कभी नहीं बन सकती। इसको थोड़ा और तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे तो मैं इसको और एक तरीके से ड्रॉ करके बताता हूँ, जहाँ पे ये सपोर्ट लेंगे हम, ये फर्स्ट वाला ये सपोर्ट, उसके बाद ये रेजिस्टेंस और अगला रेजिस्टेंस, इसको इस तरह से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी लेवल से ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये लेवल पे इस तरह से लेफ्ट शोल्डर, फिर हेड और फिर ये राइट शोल्डर, ये थोड़ा सा हमें दिख रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा। तो दो तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा प्रॉपरली भी दिख रहा है। तो इसको अगर हम कंसिडर करने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये लेवल पे क्या हुआ है। तो पहले अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल ने 100 SMA को ब्रेकआउट दिया, और ये क्लियरली अगर हम देखेंगे तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ये ब्रेकआउट नहीं दिया था। उसके बाद एक रेड कैंडल बनी और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी। जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, ये अच्छी तरह से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि क्लियरली ये अच्छी तरह से अच्छे खासे डिस्टेंस के साथ ऊपर जाकर क्लोज आउट दी है 100 SMA के भी, और उसी के साथ इनवर्स हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर भी। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन मिलती है कि स्टॉक क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देकर अभी और भी ऊपर जाने के, यानी कि उसके हिसाब से ये मोमेंटम दिखा रहा है, तो उस तरह की सिचुएशन में हमें एंट्री करने का एक बहुत ही बढ़िया मौका मिलता है। यहाँ पे सिचुएशन क्या बनी है, तो पहले लोअर टॉप लोअर बॉटम का कन्वर्जन हायर टॉप हायर बॉटम में हुआ है, बॉटम फॉर्मेशन हुआ, पैटर्न के हिसाब से इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा, उसके बाद 100 SMA को ब्रेकआउट दिया, कन्फर्मेशन कैंडल बनी, और उसके बाद अगर हम पोजीशन बनाएंगे तो इसमें ट्रेंड बढ़िया बनने की संभावना होती है।
अगर उसके हिसाब से हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारी एंट्री लगभग अगर हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो ये जब भी क्लियरली कैंडल मिलती है तो वो ये केस में अगर हम देखेंगे तो 785 के आसपास बनती हुई दिखी है। इसका स्टॉप लॉस अगर हम इंट्राडे में ही कर रहे हैं तो इमीडिएट बेसिस पे ये कैंडल के लो के नीचे आप लगा सकते हैं, जो कि लगभग 780 के आसपास आता है, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टॉप लॉस हमें दिख रहा है इंट्राडे के हिसाब से। और उसके बाद इसमें जो मोमेंटम बना है तो अगर ये इंट्राडे में ही मोमेंटम बनता है तो ये बहुत ही बढ़िया माना जाता है। लेकिन अगर इंट्राडे में मोमेंटम वो नहीं दिख रहा है और हमें लग रहा है कि ये स्टॉक आगे जाकर अगले दिन में मोमेंटम दे सकता है या तो 2-3 दिन होल्ड करके मोमेंटम मिल सकता है, तो डेफिनेटली यही ट्रेड को हम BTST या तो 2 से 3 दिन के या तो 3 से 4 दिन के स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट करके इसको कैरी कर सकते हैं। जहां पे आप देख सकते हैं इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक 806 के आसपास जाता हुआ दिखा और फिर उसके ऊपर जाने के बाद ये लगभग 814 के नज़दीक जाता हुआ दिखा है। तो एंट्री एग्जिट के हिसाब से हम समझ लेने की कोशिश करेंगे तो जो स्टॉक हमें 784 के आसपास मिला था, जिसका स्टॉप लॉस 779 के आसपास था, उसने हमें फर्स्ट रैली में 806 के आसपास का मोमेंटम दिया और उसके बाद 814 का। तो इंट्राडे में इतना मिलेगा तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर इंट्राडे में नहीं मिल रहा है तो 1-2 दिन कैरी करके अगर हम इतना रिटर्न भी कमा सकते तो वो भी बढ़िया बात मानी जाती है। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा कि ये ब्रेकआउट कब मिल रहा है वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेकआउट बिफोर 12 PM दिखता है, यानी कि 12 बजे से पहले अगर ये ब्रेकआउट हमें दिख रहा है, मान लीजिए मार्केट ओपनिंग की ही कैंडल अगर ब्रेकआउट दे रही है या तो 10 बजे 11 बजे तक ये ब्रेकआउट मिल रहा है तो इंट्राडे में राइड करने का मौका मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 1-2 बजे के बाद अगर ये सेटअप मिलता हुआ दिख रहा है चार्ट पे, तो यहाँ पे इंट्राडे में वो मोमेंटम मिलने की संभावना कम होती है, क्योंकि 2 बजे अगर ये ब्रेकआउट का सेटअप मिल रहा है तो ये इमीडिएट बेसिस पे मोमेंटम कितना देगा वो थोड़ा आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है। लेकिन ब्रेकआउट तो मिला है तो ये डेफिनेटली वो मोमेंटम इंट्राडे में नहीं मिल रहा है तो अगले दिन में मोमेंटम मिलने की संभावना रहती है। तो अगले दिन में हम ये मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए कैरी कर सकते हैं एज ए BTST ट्रेड। अगर लग रहा है कि ये मोमेंटम परसिस्ट हो सकता है 2 से 3 दिन के लिए तो डेफिनेटली उसके हिसाब से भी हम स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपल स्ट्रैटेजीज रहते हैं, थोड़ा चेंजेस करके भी हम पर्टिकुलर स्टॉक सिलेक्शन करके उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वन ऑफ द पार्ट होता है ट्रेडिंग का, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेशेंस और डिसिप्लिन रहता है। एक बार स्ट्रैटेजी डेवलप करने के बाद और रिस्क मैनेजमेंट सीखने के बाद हमें खाली पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ ही ट्रेड करना पड़ता है। हमारे चैनल के ऊपर आपको बहुत सारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के वीडियोस मिल जाएंगे, उससे आपको सीखना है कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज किस तरह से हम बना सकते हैं, लेकिन उसमें से आपको फर्दर इंप्रूव करके फर्निश करके आपको खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है। जैसे आपको कोई सेटिस्फाइड स्ट्रैटेजी मिलती है तो उसके साथ आपको वर्कआउट करना है कुछ महीनों के लिए, उसके साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट पे भी काम करना है। और जब भी एक आपका बहुत ही बढ़िया सेटअप बनता है विद ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड रिस्क मैनेजमेंट, तो आपको खाली उसको एग्जीक्यूट करते जाना है पेशेंस एंड डिसिप्लिन के साथ रेस्ट ऑफ द ट्रेडिंग जर्नी के लिए। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।